प्रयागराज का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत की सभ्यता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कैसे पड़ा और मुगल सल्तनत का यहाँ के इतिहास पे क्या असर रहा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश राज में यहाँ की हालत कैसी थी और भारत की आज़ादी में प्रयागराज की क्या अहमियत है। आखिर में हम नजर डालेंगे कुछ ऐसे लोगों पर जिनका प्रयागराज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गजेंद्र और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने प्रयाग को यज्ञ करने के लिए चुना और इसे तीर्थराज का दर्जा दिया, जिसका मतलब सारे तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, एज द सन इज अमंग्स द मून and the moon amongst the stars. Likewise, Prayag is best amongst all places of pilgrimage. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रयागराज का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। कहा जाता है कि जब भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ तो उस दौरान वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में होते हुए गए थे, जो आज के समय में भी प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज भारत की दो सबसे पवित्र माने जाने वाली नदियों के संगम पर बसा हुआ है, गंगा और यमुना, जिसकी वजह से साल भर हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आकर धार्मिक अनुष्ठान और मेले में हिस्सा लेते हैं। ये संख्या कुंभ मेले के दौरान लाखों में पहुंच जाती है, जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इसके अलावा माघ के महीने में भी मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। जब मुस्लिम भारत आए तो शहर सन 1193 में मोहम्मद गोरी के पास था और दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा था। उससे लगभग 400 साल बाद जब मुगलों ने दिल्ली को अपने कब्जे में किया, उस दौरान शहर को फिर से एक बार नई पहचान मिली। मुगल शासक अकबर ने सन 1574 में यहाँ पर एक किले की नींव डाली और फिर शहर को नाम दिया इलाहाबाद। अकबर का किला बनने में लगभग 9 साल लगे और 1583 में वो बनकर तैयार हो गया। इस किले को अकबर अपने सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल करता था, जो बाद में ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। ये हम वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने उस पर कब्जा किया। 1606 में अकबर का बेटा सलीम उसका उत्तराधिकारी बना, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दरअसल जहांगीर का अपने पिता अकबर से काफी मतभेद था और इसी वजह से अकबर उससे बहुत नाराज भी रहते थे। शायद इसी वजह से जहांगीर के एक बेटे ने, जिसका नाम खुसरो मिर्जा था, जहांगीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहांगीर अपने तीसरे बेटे प्रिंस खुर्रम को सबसे ज्यादा पसंद करता था और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इसलिए सन 1622 में प्रिंस खुर्रम ने खुसरो मिर्जा का कत्ल करवा दिया और खुद राजा बन गया, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। खुसरो मिर्जा के गुजर जाने के बाद प्रयागराज के खुलदाबाद में एक बगीचे में दफना दिया गया, जिसे आज खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है। 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में मुगलों को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 12 अगस्त 1765 के दिन मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि से भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। इस समझौते की शर्तों के आधार पर आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोगों से राजा की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे टैक्स वसूल करने के अधिकार दे दिए। इसके बदले में कंपनी राजा को सुरक्षा देती थी और सालाना 2,60,000 पाउंड स्टर्लिंग ट्रिब्यूट राजा के दरबार के रख रखाव के लिए देती थी। इस गठबंधन ने राजा को कंपनी पर निर्भर बना दिया,
ये भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इलाहाबाद का सिविल लाइन्स 1761 में बनना शुरू हो गया और 1775 तक बन के तैयार हो गया। सन 1801 में अंग्रेजों ने इलाहाबाद के किले पर भी अपना कब्जा कर लिया और उसे अपना सैन्य अड्डा बना दिया। 1858 की क्रांति में अंग्रेजों के सैन्य अड्डे को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद इलाहाबाद को उत्तर पश्चिम प्रांत, जो आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसकी राजधानी बना दिया गया। राजधानी बनने के 50 सालों में इलाहाबाद में काफी विकास हुआ। 1865 में यमुना नदी पर पुल बनाया गया जिससे इलाहाबाद में व्यवसाय करना आसान हो गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक काफी इमारतें बनाई गईं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई, जो भारत की चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बनी। कई नई कॉलोनीज बनाई गईं, जैसे जॉर्ज टाउन, लूकरगंज। 1905 में फैजाबाद रेलवे लाइन झूसी से रामबाग स्टेशन तक की रेलवे लाइन 1912 में बनी, लेकिन 1920 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चले जाने के बाद शहर के विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के ब्रिटिश पुलिस से घिरे होने पर खुद को पिस्तौल से मारकर बलिदान दिया। भारत के आजाद होने के बाद इस पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया। आज के समय में इसे कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में योगी आदित्यनाथ की सरकार में शहर का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। मेजर ध्यानचंद भारत की फील्ड हॉकी के खिलाड़ी थे, जिन्हें इतिहास में इस खेल में सबसे महान माना जाता है। 1928, 1932, 1936 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के अलावा अपने असाधारण गोल स्कोरिंग कारनामों के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। वो एक ऐसा दौर था जब भारत विश्व हॉकी पर हावी था। 1928 से 1964 तक 8 ओलंपिक्स हुए, जिसमें 7 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इंडिया ने जीते। इनके अलावा निर्देशक तिग्मांशु धूलिया, अनुभव सिन्हा, प्रसिद्ध अभिनेता सिद्धार्थ निगम और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी प्रयागराज में पैदा हुए। और सीआईडी के अभिजीत, जिनका असली नाम आदित्य श्रीवास्तव है, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हिंदी और उर्दू साहित्य के कई महान कलाकार जैसे हरिवंश राय बच्चन और अकबर इलाहाबादी भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी पोयम हंगामा है क्यों बरपा बहुत प्रसिद्ध है और मूवी मसान में भी इनकी पोएम्स को यूज किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। प्रयागराज के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है गजेंद्र। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।